हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द कोड मिलिट्री। और आ चुके हैं हम अपने वीएस कोड के स्क्रीन पे। और बिना देरी के आगे बढ़ाते हैं अपने ब्लॉक प्रोजेक्ट को। तो गाइस, अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कर लिया था कि हमने अपने कुछ कंपोनेंट्स बना लिए थे, हमने राउटिंग सीख लिया था, और हमने फॉर्म के डेटा को कैसे फेच करते हैं वो भी सीख लिया था। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो हम ये देखेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे जेसॉन सर्वर पे पोस्ट करते हैं, वहाँ पे सेंड करते हैं और सेव करते हैं। और हम जेसॉन सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे अभी। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं गाइस। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर कोड मिलिट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। गाइस, प्लीज़ कोड मिलिट्री को सब्सक्राइब कर दें। तो आ चुके हैं हम अपने वी एस कोड के फोल्डर पे, और हम जाते हैं अपने ऐड पोस्ट में, जहाँ पे हम एक फॉर्म बना चुके थे। ओके गाइस, और इसका डेटा भी हम दे चुके थे अपने ऐड पोस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस में। तो गाइस, हम ऐड पोस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस जो है हमारा, तो वहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे हम एक जल्दी से जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, तो लिखते हैं सी डी ब्लॉक ऐप। ओके गाइस, क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हम टर्मिनल में आ जाते हैं, और टर्मिनल में सबसे पहला काम देखिए, जेसॉन सर्वर को सेटअप करना है अपने एंगुलर में। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा गाइस, हमें जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे गाइस? एन तो npm, और इंस्टॉल की जगह केवल आप आई भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो -g फॉर ग्लोबली, एंड जस्ट नीड टू राइट व्हाट वी हैव टू इंस्टॉल जेसॉन सर्वर। ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट, और ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जेसॉन सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो पहला स्टेप तो हो गया गाइस कि हमने जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। अब गाइस, हमें दूसरा स्टेप जो है हमारा, हमें एक db.json फाइल को बनाना पड़ेगा। बट बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि एक कमांड है जिससे हमारे db.json फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और db.json फाइल क्या है दोस्तों, कि एक जेसॉन फाइल है जिसमें हमारा सारा डेटा एक जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो आइए जल्दी से बना लेते हैं। तो कमांड टाइप करेंगे जेसॉन सर्वर। ओके गाइस, जेसॉन सर्वर माइनस माइनस वॉच db.json। ओके, तो ये कमांड हम जैसे ही एंटर करेंगे, हमारी एक जेसॉन फाइल db.json फाइल हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में बन गई होती है। आइए देख लेते हैं कहाँ बनी। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे db.json नाम की फाइल बन गई, और इसको क्लिक करते हैं तो इसमें ये जो पोस्ट कमेंट्स और प्रोफाइल आपको दिख रही है गाइज, ये ऑटोमेटिक आती है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज कर लेंगे। और चीज़ें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तीन लिंक्स मिलते हैं, जहाँ पे अगर हम जाते हैं फॉलो लिंक करते हैं, तो गाइज यहाँ पे हमें टाइप कोड, अगर प्रोफाइल की जगह हम गाइज यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो हमें पोस्ट मिल जाते हैं। तो सिमिलरली गाइज, ये आपका लोकल ये आपका यूआरएल है, इससे आप अपने जेसॉन सर्वर एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं गाइज अपने पीएस कोड के स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेते हैं, और जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं केवल उतने ही रखते हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं। ओके गाइज, पीएमसी ओके। और हमें ब्लॉग सेव करना है, तो पोस्ट की जगह हम ब्लॉग नेम दे देते हैं। आप कोई भी नेम दे सकते हैं गाइस, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो भी आप यहाँ पे नेम देंगे, आपकी यूआरएल में भी वही नेम आएगा। जैसे आपने यहाँ पे ब्लॉग्स दिया, तो यहाँ पोस्ट की जगह ब्लॉग्स हो जाएगा। ठीक गाइस, तो अब हम देख लेते हैं हमको क्या क्या फील्ड्स रिक्वायर्ड थे। एक आईडी तो रिक्वायर्ड है गाइस। ओके, तो एक हम डमी डेटा बना लेते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। और यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं ब्लॉग टाइटल। ओके गाइज, और टाइप कोड की जगह हम दे देते हैं, ऑथर का नेम दे देते हैं, ऑथर नेम। और इसके बाद एक और हमारा जो कंटेंट था गाइज, वो क्या है, कंटेंट यस। और यहाँ पे हम कंटेंट का भी कुछ सैंपल डेटा दे देते हैं। दिस इज ब्लॉग कंटेंट।
ओके गाइस, अब इसको सेव कर देते हैं। तो जब सेव करेंगे गाइस तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 on 1 यहाँ पे क्या कोई दिक्कत है गाइस, जस्ट देख लेते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। तो रेड एरर हैज़ बीन फिक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है और इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो हम सिंपली जेसॉन सर्वर, हमारा db.json फाइल तो बन चुकी है ऑलरेडी। तो हम अपने जेसॉन सर्वर को फिर से चला लेंगे। तो चलाने के लिए बस गाइज हम अपने जाते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट एक बार चेक कर लेते हैं 3000, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपना ब्लॉक्स। तो ये गाइस अभी नहीं चल रहा है क्योंकि हमें अपने जेसॉन सर्वर को एक बार रन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली जो पहला वाला कमांड है उसको हम एक बार फिर से रन कर देते हैं। जब इस कमांड को आप पहली बार रन करेंगे गाइस तो आपकी db.json अगर फाइल नहीं बनी होगी तो एक बना देगा, पर दूसरी बार ये नहीं बनाएगा। दूसरी बार सीधे आपको इसी कमांड से अपना जेसॉन सर्वर चलाना है। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए आ गया हमारा लोकल होस्ट 3000/blocks। ओके गाइस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं गाइस कि हम अपने डेटा को एक बार हम ब्लॉक बनाएंगे और उस डेटा को हम अपने इस db.json फाइल में सेव करेंगे, यानी जेसॉन सर्वर पे सेंड करेंगे। तो उससे पहले गाइज हमें एक चीज़ और ऐड करनी थी अपने ऐड पोस्ट कमेंट डॉट टी एस में, कि हमने टाइटल, ऑथर और कंटेंट को ले लिया था हर ब्लॉक के लिए, लेकिन हर ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक आईडी तो चाहिए ही, और वो आईडी सभी ब्लॉक के लिए यूनिक होनी चाहिए। एंड ऑन द सेम वे एंड ऑन द सेम थिंग गाइज, हम आईडी तो उसको ऐड नहीं कर सकते, आईडी तो ऑटोमेटिकली ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक आईडी नाम का एक फील्ड बना लेते हैं अपने ब्लॉक के लिए, और यहाँ पे कर देते हैं न्यू फॉर कंट्रोल, और यहाँ पे हमें एक रैंडम आईडी चाहिए। तो गाइज एंगुलर में एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हम रैंडम आईडी बना सकते हैं। इफ देयर इज़ अ लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि है यू आई डी। गाइज यू आई डी, ओके। तो यहाँ पे हम लेते हैं v4 एज क्यू यू आई डी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और फ्रॉम कहाँ से करेंगे गाइज, फ्रॉम @एंगुलर, सॉरी यू यू आई डी। ओके गाइज, अगर यू आई डी आप में अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करेंगे। ओके, अगर आपका यू आई डी दिखाने में एरर आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे कमांड टाइप कर लीजिए npm install यू यू आई डी। आप सिंपल एक कमांड टाइप करिए। अगर आपका ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो ये सिंपली क्या करेगा, यू आई डी को आपके इंस्टॉल कर देगा एंगुलर में, इस प्रोजेक्ट में। ओके गाइज, तो यहाँ पे सिंपली यू आई डी आपकी इंस्टॉल हो जाती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था तो मेरा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे यू आई डी आ गई, और v4 को आपको इंपोर्ट करना है। v4 हमारा जो है मेथड है। ओके, इसको एज यू आई डी इंपोर्ट कर लिया हमने। आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यू आई डी ही देना हो, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यहाँ पे वही नेम यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने गाइज यहाँ पे टाइटल को एम्प्टी वैल्यू से असाइन किया था, मतलब इनिशियलाइज़ किया था, बट यहाँ पे हमको एम्प्टी वैल्यू से इनिशियलाइज़ नहीं करना है, हमको सीधे यहाँ पे वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे गाइज यू यू आई डी, और ये क्योंकि एक फंक्शन है v4 और उसको हम यू आई डी के नेम से जस्ट हम लिए, तो यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। ओके गाइज, तो ये हमारा आईडी भी आ गया इसमें, उसको सेव कर देते हैं। तो गाइज हमने अभी तक क्या क्या कर लिया था कि जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल कर लिया था, हमारी db.json नाम की फाइल बन गई थी जिसमें हम सारा ब्लॉक डेटा स्टोर कराएंगे, और यहाँ पे हमने आईडी भी ऐड कर ली थी। तो बिना देरी किए हम एक सर्विस फाइल बनाते हैं, और बताता हूँ मैं कि सर्विस फाइल क्यों बनाते हैं। तो उस फाइल में हम वो मेथड लिखेंगे जो हमारे डेटा को सेंड करेगा किस पे, सर्वर पे। तो जल्दी से आते हैं अपने एक टर्मिनल में, और टर्मिनल में हम एक सर्विस फाइल बना लेते हैं। गाइस सर्विस फाइल क्या होती है, बस पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो npm नहीं यूज़ करेंगे, हम ng यूज़ करेंगे। ng, क्योंकि एंगुलर में कोई भी कमांड हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को बनाने के लिए, या किसी कंपोनेंट, किसी भी तरह की कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो हम ng यूज़ करते हैं। तो ng, g फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस, जैसे सी फॉर कंप्लीट होता था उसी तरह का एस फॉर सर्विस। और एक सर्विस नाम का हम फोल्डर के अंदर ही इसको बनाएंगे, तो सर्विस फोल्डर ये हो गया /सर्विसेस। ओके गाइस, तो ये हमारा बन जाएगा
सर्विसेज, बट इसको सर्विस ओके सर्विसेज, तो हम एंटर कर देते हैं गाइज। और जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हमारी फाइल्स रेडी हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी सर्विस फाइल बन चुकी, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्विस फोल्डर बन चुका है। उसके अंदर एक सर्विस डॉट सर्विस स्पेक डॉट टी एस है और सर्विस डॉट टी एस है। तो जो हमारी स्पेक डॉट टी एस है गाइस, वो हमारे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए उसको हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, और जो हमारी सर्विस डॉट टी एस है इसको यूज़ करेंगे। तो दोनों टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, तो कोई भी आप सर्विस बनाते हैं कभी तो उसमें दो फाइल बनती हैं। जैसे हमारे कंपोनेंट में 4 फाइल बनती है गाइस, उसी तरह आप जब सर्विस बनाते हैं तो वहाँ पे 2 फाइल बनती हैं। तो सर्विस डॉट टी एस में आ जाते हैं हम गाइस, और यहीं पे हम सारा अपना लॉजिक लिखेंगे। बेसिकली हम सर्विस फाइल इसलिए बनाते हैं गाइस कि हम कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस से या किसी भी एपीआई से, तो वो जो फंक्शन है जहाँ पे हम एचटीटीपी कॉल भेजते हैं या अपने एपीआई को कॉल करते हैं, तो वो हम सर्विसेज फाइल में करते हैं। ये कन्वेंशन है गाइस, उसको फॉलो करने से आपका कोड ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस बिना देरी किए हम अपनी एक सर्विस बना लेते हैं, जो कि हमारा जेसॉन सर्वर एपीआई जो है हमारा जेसॉन एपीआई उसके लिए यूज़ हुई। तो सर्विस में हम एक मेथड बना लेते हैं कि सेंड डेटा, लेट्स से सेंड डेटा नेम कर देते हैं उसका। और ये क्या करेगा गाइस, डेटा को भेजेगा जेसॉन सर्वर पे। तो उसके लिए हमें तो यूआरएल भी लिखना पड़ेगा, किस यूआरएल पे भेजना है। तो यूआरएल हम जस्ट टाइप कर लेते हैं गाइस, कोलन, या सीधे ये यूज़ कर देते हैं, कोई भी आप ब्रैकेट यूज़ कर लें, लेकिन ये ज़्यादा जो ये स्लैश इन्वर्टेड कॉमा ये यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं HTTP कोलन। ओके, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सीधे गाइस, हमारा जो ये ब्लॉग है ना गाइस, या तो सीधे आप क्रोम पे आ जाइए और इसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहद सिंपल। तो इसको हम कॉपी जस्ट पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा ब्लॉग ये यूआरएल हो गया। अब गाइज आपको याद होगा कि हम किसी भी अगर एपीआई पे, या नहीं भी आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एपीआई पे अगर या किसी भी यूआरएल पे हमें कोई भी डेटा अगर सेंड करना है डेटा, तो हम कौन सा कॉल यूज़ करेंगे, पोस्ट मेथड। एचटीटीपी फंक्शन के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे पोस्ट हो गया, गेट हो गया, डिलीट हो गया, पुट हो गया। तो हमें अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना चाहिए जब भी हम किसी भी एपीआई से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं गाइज। तो बट उससे पहले हमें एक एच टी टी पी कॉल चाहिए, एच टी टी पी मॉड्यूल चाहिए हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि एच टी टी पी को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि अब हमें डेटा को सेंड करने में हेल्प करेगा। ओके गाइस, तो एच टी टी पी कॉल बनाने के लिए हमें एच टी टी पी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस एच टी टी पी को पहले। तो एच टी टी पी हमें डायरेक्ट नहीं मिलता गाइस, क्योंकि एच टी टी पी क्लाइंट का ये एच टी टी पी क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे एच टी टी पी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, और कहाँ से ये होगा, ये ध्यान देने की बात है कि आपको ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। एंगुलर के अंदर आप आएंगे, फिर कॉमन्स के अंदर आएंगे गाइज, और उसके अंदर आपको मिलेगा एच टी टी पी। ओके गाइज, तो यहाँ से हम एच टी टी पी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली दिस डॉट एच टी टी पी नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें एक एच टी टी पी नाम का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा एच टी टी पी क्लाइंट का। ओके गाइज, तो हमें एच टी टी पी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, एच टी टी पी आप कहीं बना सकते हैं, बट मैं यहाँ बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में। इससे एक आसानी ये होती है गाइस कि जब भी हमारा एक कंपोनेंट लोड होगा, सॉरी सर्विस ये कॉल होगी, तो हमारे अपने आप ये बन जाएगा प्राइवेट एच टी टी पी, और हम एच टी टी पी क्लाइंट यहाँ पे यूज़ कर लिए। बस इतना सा काम आपको करना है गाइस, बेहद सिंपल। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। और एच टी टी पी क्लाइंट्स का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एच टी टी पी, इसका नाम एच टी टी पी क्लाइंट इसलिए क्योंकि गाइज हम यहाँ पे क्लाइंट साइड पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो क्लाइंट साइड पे जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एच टी टी पी क्लाइंट को यूज़ करते हैं एंगुलर में, और अदर फ्रेमवर्क्स में इसका नेम चेंज हो सकता है। ओके गाइज, तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, और एच टी टी पी को हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट डेटा भेजते हैं, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट। अब देखिए यहाँ पे कई सारे मेथड के ऑप्शन आ गए, डिलीट, गेट, हेड, जेसॉन, पी ऑप्शंस, पैच, पोस्ट, पुट, रिक्वेस्ट। बट हमें तो डेटा भेजना है ना गाइस, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। और पोस्ट में हम किसी भी तरह का डेटा यहाँ पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एनी फंक्शन एनी हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि हम किसी भी तरह का डेटा पोस्ट कर सकें। और
गाइस यहाँ पे बस इतने से काम नहीं होगा, यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा कि हम कौन सी यूआरएल पे, तो डेटा यूआरएल तो भेजना पड़ेगा गाइस, कि कौन सी यूआरएल पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो दिस डॉट यूआरएल, दिस इसलिए लगा रहे हैं गाइस क्योंकि ये इसी क्लास का यूआरएल है। तो यहाँ पे दिस जो पॉइंटर है हमारा, ये लगाएंगे आप। तो दिस डॉट यूआरएल और कॉमा, और हमें डेटा भी तो लाना पड़ेगा, तो एक हम पैरामीटर बना लेते हैं यहाँ पे डेटा, इसको कर देते हैं एनी, किसी भी तरह का डेटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा। राइट गाइज, अब ये हमारा डेटा जो यहाँ पे आ रहा है पैरामीटर, ये हम कहाँ से पास करेंगे गाइज, ये यहाँ से पास करेंगे। जब हमारा फंक्शन सबमिट होगा तो यहाँ से हम उस मेथड में डेटा पास करेंगे जो कि यहाँ पे आएगा, और उस डेटा को गाइज यहाँ पे यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा, जो हमारा लोकल होस्ट ब्लॉक्स का यूआरएल है। ओके गाइज, तो यहाँ पे डेटा हम जो लिख दिए हैं, अब इसको रिटर्न भी कर देते हैं। ओके, बट रिटर्न करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एरर आएगा, और ये एरर दिखाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो इस एरर को एलिमिनेट कर सकता हूँ, बट आप एरर देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि क्या एक्चुअली में हमें एक रिस्पॉन्स कैसे आता है। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने सर्विसेज के मेथड को, और जैसे ही हम ऑन सबमिट फंक्शन दबाएंगे, बटन दबाएंगे, सबमिट फंक्शन अपना दबाएंगे, तो ये ऑन सबमिट पे आएगा। ओके गाइस, और ये हमारा जो डेटा है, इसको हम अपने उस सर्विसेज के मेथड में भेजेंगे। तो यहाँ पे सीधे हम लिखते हैं सेंड डेटा, और यहाँ पे एरर आ रही है, इसको क्विक फिक्स करते हैं। ओके, तो ये डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे इसको अभी कर लेते हैं। यहाँ पे सीधे हम बनाते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने सर्विसेज वाली फाइल को, तभी तो हम वहाँ का डेटा जो मेथड है उसको ले पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने सर्विसेज को फ्रॉम सर्विसेज। सर्विसेज देखिए आपका सजेशन आ गया, बस इंटर कर दीजिए, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे सर्विसेज सर्विसेज आ गया, और हमें इसका एक ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो हम इसके मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्टर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे एक प्राइवेट हम इसका वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं सर्विस। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज डॉट सर्विस, यहाँ सजेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पे अपना सर्विस नाम का एक कंस्ट्रक्टर का ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीधे गाइस, कि दिस डॉट सर्विस डॉट सेंड डेटा, ऑप्शन आ गया, सेंड डेटा हमारा फंक्शन। और यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे गाइस, दिस डॉट एड ब्लॉग डॉट वैल्यू। ओके, तो अब ये हमारा रेडी हो गया। बट अभी आप सोच रहे हैं कि अब हम इसको अगर जस्ट सेव कर देते हैं गाइस, तो यहाँ पे हमारा काम करने लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे अभी तक काम नहीं करेगा। जिस तरह से आप किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी उसकी नोटिफिकेशन आती है, उसी तरह से जब तक हम इस मेथड को सब्सक्राइब नहीं करेंगे गाइस, तब तक हमारे मेथड एक्चुअली में कॉल नहीं होगा। तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन इन टर्म्स अगर यहाँ पे बोलें तो जैसे यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा गाइस, हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा। जब भी हम किसी सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ से बदले में क्या आता है गाइस, रिस्पॉन्स आता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट एक वैलिड रिक्वेस्ट है तो आपको एक वैलिड रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट इनवैलिड है तो आपको इनवैलिड एरर मैसेज आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्सक्राइब मेथड। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्सक्राइब मेथड, बट अभी एक एरर आने वाला है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब के बाद हमें दो तरह की डेटा आएंगी। अगर हमारा डेटा, अगर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली चला जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है सर्वर द्वारा, तो हमें एक रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अदरवाइज हमें एक एरर मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे दो रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो दो रिस्पॉन्स के लिए क्या करेंगे, एक डेटा के नाम से ले लेते हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे डेटा सेंड सक्सेसफुली। ओके गाइज, और अगर ऐसा नहीं होता है और हमारा एरर आता है गाइज, तो एरर अगर आएगा, सेकेंड, अगर एरर आएगा तो हम यहाँ पे भी एक कंसोल दिखाएंगे,
console.log some error occurred। ओके गाइज, तो अगर हमारा एरर यहाँ पे देखिए अभी एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है अभी ये भी बताता हूँ मैं गाइज, ताकि आप समझ सकें एरर क्यों आ रहा है सब्सक्राइब पे। तो ये आप समझ गए कि अगर डेटा हमारा सक्सेसफुली सेंड हो गया है सर्वर पे तो हमें ये मैसेज शो करेगा कंसोल में, और कोई एरर आता है तो सम एरर अकर्ड आएगा। ओके गाइज, और वो एरर कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि आपका जो सर्वर है वो चल ना रहा हो। ओके गाइज, तो अब ये जो हम एक बार अपनी ऐप को रन करके देख लेते हैं, एन जी सर, अभी देखिए एरर आएगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस, कंपाइल हो रहा है कोड। तो देखिए गाइस यहाँ पे एरर आ चुका है, बिकॉज एरर इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप। तो हम सीधे आ जाते हैं अपने सर्विसेज फाइल पे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं रिटर्न। ये बहुत ज़रूरी था गाइस, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से एरर आती है। और देखिए हमारा एरर रिमूव हो चुका है। ओके गाइज, तो बिना देर किए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा कैसे सेव हो रहा है। ओके, और हम डेटा चेक कहाँ करेंगे गाइज, हम डेटा चेक करेंगे अपने db.json फाइल में। और db.json कहाँ है, अभी केवल इसमें एक ही डेटा है। अब हम जब एक डेटा ऐड करेंगे गाइज तो वहाँ पे एक और डेटा शो होना चाहिए। तो आ जाते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ पे एक और नया टैब खोल लेते हैं जिसमें प्रोजेक्ट रन करेंगे। और ये हमारा जो है एपीआई है जेसॉन सर्वर का, तो यहाँ पे सारा डेटा आपको शो होगा। तो यहाँ पे हम सीधे अपना लोकल होस्ट खोल लेते हैं और वेट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे हमें कौन सा यूआरएल मिला है, तो यहाँ पे आ जाते हैं आप पहले। ओके ओके, 4200 में मिला होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे सीधे आप बाय डिफ़ॉल्ट 4200 होता है अगर आप एंगुलर की एप्लीकेशन बनाते हैं तो। यहाँ पे 42 और एंटर कर दीजिए। तो देखिए आपका ये ब्लॉग ऐप आ चुका है और ऐड पोस्ट यहाँ पे करते हैं, और हमारी ऐड पोस्ट अभी नहीं आ रही है, लेट्स से क्या दिक्कत है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी है गाइस। आ जाते हैं अपने क्रोम वीएस कोड पे, और यहाँ पे हम देखिए, आप जब भी एचटीटीपी क्लाइंट यूज़ करते हैं ना गाइज, तो जो पहले मैंने बताया कि आप कोई भी अगर मॉड्यूल में या कंपोनेंट में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अपनी मॉड्यूल डॉट टी एस में। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एचटीटीपी मॉड्यूल को एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट लिस्ट में उसको सेव कर देते हैं। इंपोर्ट एचटीटीपी मॉड्यूल, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल। ओके, और एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को हम यहाँ पे में इंक्लूड कर लेते हैं इंपोर्ट वाले फोल्डर में। अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं तो गाइज एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल के जो फंक्शन है गाइज वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते अपने सर्विसेज में। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऐप मॉड्यूल के अंदर, जैसे हमने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल और फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट में ऐड कर दिया था, उसी तरह एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को भी ऐड करना है। ओके गाइज, अब इसके बाद हमारी जो एरर होगी वो रिजॉल्व हो चुकी होगी आई गेस। तो यहाँ पे हमारा एरर रिजॉल्व हो गया है गाइज, और यहाँ पे आप ऐड ब्लॉग का पेज देख सकते हैं। तो हम इस पे ऐड करते हैं गाइस, कुछ भी ऐड करते हैं, ब्लॉग ब्लॉग टाइटल 1, और यहाँ पे ऑथर 1, और यहाँ पे कंटेंट 1। और यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करते हैं गाइस, यहाँ पे हमको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बट हम अपने ब्लॉग पे जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लॉग इसको चलाना पड़ेगा, तो एक और टर्मिनल कर लेते हैं बिकॉज दोनों एक टर्मिनल में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब हम टर्मिनल कर लिए आते हैं ब्लॉग ऐप के अंदर। ओके, तो क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा एपीआई अभी नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कंसोल में कुछ एरर आई होगी, लेट्स से देखिए यहाँ पे क्या आया, हमारा सम एरर अकर्ड। ये क्यों आया गाइज, क्योंकि हमारा एपीआई जो जेसॉन एपीआई था वो अभी रन नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारा जो डेटा है सेंड नहीं हो पाया, और यहाँ पे आया सम एरर अकर्ड, कनेक्शन रिफ्यूज।
बट हम जैसे ही इसको रन कर लेते हैं गाइज और एक बार और हम सब सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरे पावर शेल में हम जेसॉन सर्वर को यूज़ कर लेते हैं। तो इसको, तो ये कमांड हम जब एंटर करते हैं जेसॉन सर्वर वॉच db.json, अब ये हमारा काम कर जाएगा गाइज। तो इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और ये हमारा आ गया। बट क्योंकि हमारा डेटा सेंड नहीं हो पाया था तो अभी हम डेटा शो नहीं होगा। यहाँ पे एक और बार सबमिट हम दबाते हैं और यहाँ पे देखिए डेटा सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। और हमारे लोकल होस्ट यहाँ पे भी जो हमारे जेसॉन एपीआई, इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वो डेटा भी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो अभी सेव किया हुआ डेटा है ब्लॉक का, वो यहाँ पे पोस्ट हो चुका है गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिक आईडी भी बन चुकी है। तो गाइज अभी तक आपने देखा कि हम कैसे अपने डेटा को जेसॉन सर्वर पे सेंड करते हैं और वहाँ पे स्टोर कराते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गाइस देखेंगे कि कैसे हम अपने ब्लॉग को, जो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, इसको हम कैसे रीड हम अपने ब्लॉग ऐप में लाते हैं। ओके गाइस, बट वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ इस जो ये फॉर्म है जो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं, इसको थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं। आ जाते हैं अपने पीएस कोड पे और यहाँ पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए गाइस। आ जाते हैं अपने पोस्ट ऐड पोस्ट के फॉर्म पे और इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं अभी। तो यहाँ पे अब जैसे आप देख रहे हैं ऐड ब्लॉग हियर, इसको एक डिव के अंदर कर दें और इसको भी कंटेनर ही कर देते हैं, इससे डिव। ओके, और इसको हम हटा लेते हैं। ये हमारा एक डिव के अंदर आ गया और इसका क्लास दे देते हैं हम आउटर कंटेनर। ओके गाइस, ये हमारा आ गया। अब इसकी थोड़ी विड्थ हम कम कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट CSS में और यहाँ पे हम डालते हैं विड्थ, सॉरी, आउटर आउटर कंटेनर। और क्योंकि ये क्लास है हमारा तो यहाँ पे एक डॉट भी लगाएंगे हम और यहाँ पे हम लिख देते हैं विड्थ, मैक्स विड्थ कर देते हैं, मैक्स विड्थ 400 px से सेव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पे साइड में आ गया है। ओके, इस कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं और अलाइन सेल्फ सेंटर, क्या हमारा सेंटर में आ रहा है। ओके, अब इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइन सेंटर। ओके 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 गाइस, यहाँ पे हम अभी सीधे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 200 px। ओके गाइस, हमारा और इधर कर देते हैं। अभी हमारा गाइस सही लग रहा है। बट हमारा जो ये अलाइन कंटेंट सेल्फ सेंटर, ये हटा देते हैं बिकॉज ये जो बीच में आ रहे हैं कंटेंट्स, और यहाँ पे अलाइन सेंटर को ये भी हटा देते हैं। अब ये सही लग रहा है गाइस। ओके गाइस, तो अब हमारे फॉर्म सही लग रहा है। बट एक और अभी दिक्कत है गाइस कि हम कंटेंट में ये जो टेक्स्ट एरिया हमारा सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे और हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। एक बार ट्राई करते हैं गाइस, क्या है पॉसिबल। टेक्स्ट एरिया, ओके, सेव करते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे पहले जैसा रहने देते हैं। नो प्रॉब्लम। तो ये अभी हमारा ब्लॉग जो एड पोस्ट है ये वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने ब्लॉग को यहाँ पे डेटा यहाँ पे शो करते हैं अपने ऐप में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, आई होप यू लाइक इट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसे बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।